Good morning students. Today we are going to start our new topic, that is group homomorphism. Group homomorphism क्या होता है? अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है G with a binary composition dot and another group is G dash with a binary composition star, then we define a mapping F from G to G dash such that F of A dot B is equals to F of A star F of B. क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर आपके पास ग्रुप G में हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं A और B और उनको बाइनरी ऑपरेट करते हैं, सो वी गेट सपोज A इंटू B. ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर F मैपिंग अप्लाई करती हूँ, देन जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होएगी? दैट इज इक्वल टू, इफ आई अप्लाई F ऑन A तो इमेज क्या आई? सपोज F ऑफ A, और B पे F अप्लाई किया तो इमेज क्या आई? F ऑफ B. देन A डॉट B पे अगर F अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन की जगह कि अगर हम इन F ऑफ A और F ऑफ B को बाइनरी ऑपरेट करते हैं बाय यूजिंग द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन G डैश, इन दोनों को बाइनरी ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट A डॉट B की इमेज होनी चाहिए अंडर F. ठीक है, क्या कहा हमने? A और B अगर कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं G के, उनको पहले बाइनरी ऑपरेट किया, फिर उन पे फंक्शन मैपिंग F लगा दी, तो इसकी इमेज क्या आएगी? अब दैट इज इक्वल टू द बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी इमेज ऑफ व्हाट? अगर A पे F अप्लाई करें और B पे F अप्लाई करें तो जो वैल्यूज आई उनको बाइनरी ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज सेम एज F ऑफ A डॉट B. अगर ये प्रॉपर्टी, ये मैपिंग सेटिस्फाई करती है फ्रॉम G टू G डैश, देन वी से दैट F इज अ होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में क्या चाहिए हमें? यहाँ पर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा? ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? G के, तो इनके बीच में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा? ऑब्वियसली जो G पे डिफाइंड है. अब F ऑफ A कहाँ का एलिमेंट आ गया? G डैश का, क्योंकि F इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश, तो हम G के एलिमेंट्स पे F अप्लाई करेंगे तो कहाँ का एलिमेंट आएगा? G डैश का. तो F ऑफ A कहाँ का एलिमेंट हो गया? G डैश का. F ऑफ B भी कहाँ का एलिमेंट हो गया? G डैश का. तो F ऑफ A स्टार F ऑफ B कहाँ का? इसमें बीच में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन आएगा? ऑब्वियसली the binary operation which is defined on G dash, because these two are the elements of G dash. ठीक है, अगेन वी अंडरस्टैंड दिस. किसी भी मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहते हैं? अगर इस ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आई उस पे F अप्लाई करने का मतलब किसके इक्वल है? इन एलिमेंट्स को पहले इन एलिमेंट्स पे मैपिंग अप्लाई कर दो और फिर उनको बाइनरी ऑपरेट करो अंडर द operation defined on this. The two values must be same, then this mapping is said to be a homomorphism. Fine. Now what is the homomorphic image? अब मैंने क्या कहा? F अगर एक homomorphism है G से G dash तक, then F of A अगर कोई भी एलिमेंट है G का, मैं इस पे F अप्लाई कर देती हूँ. इट्स अ होमोमॉर्फिज्म. A पे F अप्लाई किया तो ये क्या बनेगी? दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ A अंडर F. दिस इज इमेज ऑफ A अंडर F. अगर मैं G के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट बना दूं, ठीक है, वेयर A बिलोंग्स टू G, F के अंडर जितने भी एलिमेंट्स, क्या किया हमने? G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऊपर F अप्लाई किया और जो इमेजेस आई उनसे एक सेट बना दिया. This set is nothing but homomorphic image of G under this homomorphism F, and this F of G is said to be homomorphic image of G under F. ठीक है, जैसे ही ये मैपिंग चेंज होगी वैसे ही ये इमेज सेट भी क्या हो जाएगा? चेंज. ठीक है, नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस. नाउ फर्स्ट इज एपीमॉर्फिज्म. पहली चीज, मॉर्फिज्म वर्ड इसमें साथ में यूज हो रहा है, यानी कि हम होमोमॉर्फिज्म्स में ही कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं. ठीक है, वो होमोमॉर्फिज्म्स जो एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो ये डिफरेंट डेफिनेशंस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे. सपोज G और G डैश दो ग्रुप्स हैं और F इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश. दिस होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी एन एपीमॉर्फिज्म इफ F इज ऑनटू आल्सो. अगर ये मैपिंग ऑन टू भी है तो हम इस होमोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे?
एपीमॉर्फिज्म, एक नया नाम दे दिया, वो होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू भी हो वो क्या बन जाता है, एपीमॉर्फिज्म। ऑन टू का मतलब अगर जी डैश के हर एलिमेंट की बैक इमेज जी में एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स फॉर एवरी जी डैश बिलोंग्स टू जी there exists a g belongs to g such that f of g is equals to g dash, मतलब हर एलिमेंट की अगर बैक इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो वो मैपिंग क्या होगी, ऑन टू। वो होमोमॉर्फिज्म्स जो ऑन टू भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिज्म्स। नेक्स्ट इज मोनोमॉर्फिज्म। मोनो मीन्स वन, तो वो होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश तक जो वन वन हो, ठीक है। वन वन का मतलब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए और जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर भी यूनिक एलिमेंट होगा, फाइन। तो इट मीन्स दैट मैपिंग इज वन वन। वन वन का मतलब अगर ये जी है और ये जी डैश, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ भी यूनिक एलिमेंट और इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ भी एक यूनिक एलिमेंट ही होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ बैक इमेज होगी, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जिनकी बैक इमेज ना हो, बट वन वन का मतलब जो एलिमेंट्स हैं जिनकी बैक इमेज है वो एक ही होंगे, एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। दैट मैपिंग इज सेड टू बी वन वन। अब जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है और वन वन भी है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिज्म। वो मैपिंग्स जो होमोमॉर्फिज्म हो, वन वन हो एंड ऑन टू हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। वो मैपिंग्स जो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म्स। नेक्स्ट इज एंडोमॉर्फिज्म। अभी हमने क्या कहा, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। ये तो नहीं कहा कि हमेशा ये दोनों डिफरेंट ही होंगे, हो सकता है ये दोनों सेम भी हो, है ना। अगर ये मैपिंग जी से जी तक ही है, अगर हमारी ये मैपिंग जी से जी तक है तो हम इन मैपिंग्स को, इन होमोमॉर्फिज्म्स को क्या नाम देते हैं, एंडोमॉर्फिज्म्स। एंडोमॉर्फिज्म मतलब अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अगर आपके पास एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है जी से जी डैश तक, आइसोमॉर्फिज्म मतलब एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश तक जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। और इस मैपिंग को क्या कहते हैं, इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ग्रुप्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स एंड मैपिंग इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, फाइन। Now let's take some examples of homomorphism. We define a mapping from a group G to G such that f of x is equals to identity for all x belongs to G. Let's check whether it is a homomorphism or not. क्या करना है हमें, G के दो एलिमेंट्स लिए, सपोज A and B are टू एलिमेंट्स ऑफ G, और इनके प्रोडक्ट के ऊपर इनके बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आई उस पर f अप्लाई कर दिया। व्हाट इज द इमेज, हर एलिमेंट की इमेज क्या है, आइडेंटिटी, तो ए बी की इमेज भी क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जी टू जी लिया है, फाइन, तो आइडेंटिटी वही होगी हमारे पास, जो जी की आइडेंटिटी है वो हमने क्या मान रखी है, ई। नाउ ई कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी, कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी। ए कहाँ का एलिमेंट है, जी का, सो व्हाट इज योर एफ ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड बी भी कहाँ का एलिमेंट है, जी का, तो इसकी इमेज भी क्या है, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज under this mapping is nothing but identity, ठीक है। So now we can write this identity as identity into identity, and this identity is equals to f of a and this identity is equals to f of b. So finally what we get, f of ab is equals to f of a into f of b, therefore it is a homomorphism, है ना। एंड ये होमोमॉर्फिज्म हर ग्रुप के लिए होल्ड करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि हम जी कुछ भी लें उसके लिए ये होल्ड करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। नाउ इफ आई चेंज दिस जी टू जी डैश, तब क्या ही होमोमॉर्फिज्म होगा, द ओनली डिफरेंस इज आई हैव टू डिफाइन इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज नथिंग बट ई डैश, क्योंकि मुझे अब जी डैश की आइडेंटिटी की बात करनी है, तो मैं ई की जगह किस तरह से उसको नोटेशन दे रही हूँ सिर्फ, दैट इज ई डैश। मान लेते हैं ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ
जी डैश। अब क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? हमने मैपिंग ये डिफाइन की फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ g की इमेज भी क्या होगी? आइडेंटिटी ऑफ g डैश, है ना। अब मुझे शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या शो करना है? इफ आई टेक टू एलिमेंट्स ऑफ g, let's take a and b are two elements of g, then obviously f of a is equals to e dash and f of b is also equal to e dash. Now what is your f of ab? हर एलिमेंट की इमेज क्या है? आइडेंटिटी ऑफ g dash, and e dash can be written as e dash into e dash, so it is nothing but f of a into f of b, because ये e dash हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं f of a and इस e dash को हम पुट कर सकते हैं f of b, है ना। तो f of a into b is equals to f of a into f of b, therefore this is again a homomorphism and this is also called trivial homomorphism, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप तक हो सकता है। दिस इज स्पेशल केस व्हेन वी टेक g dash is equals to g, ठीक है। ये हमेशा हर कोई भी दो ग्रुप्स लें उनके लिए होल्ड करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फाइन, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई डिफाइन द मैपिंग फ्रॉम g to g such that every element goes to itself, हर एलिमेंट की इमेज क्या है? वो खुद ही है। तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? सो लेट्स टेक टू एलिमेंट्स ऑफ g. What will be your f of a? That is equal to a. What will be your f of b? That is equal to b. Now what is your f of ab? ab की इमेज भी क्या होगी? ab. a किसके इक्वल है? f of a के. b किसके इक्वल है? f of b के. So finally what we get? f of ab is equals to f of a into f of b. Therefore f is a homomorphism and this homomorphism takes every element to itself, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए इस होमोमॉर्फिज्म को हम क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड दिस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g to g, therefore we can also say this is the identity endomorphism because group क्या है? दोनों सेम, ठीक है। So in this way you can define homomorphisms. Now let us take one more example. If I take group of integers under addition, ठीक है, and second group is g which contains all the elements of the power 2 raised to power n. Now I define a mapping f from z to g such that f of n equal to 2 raised to power n. We have to check whether it is a homomorphism or not. क्या करेंगे? यहाँ ऑपरेशन एडिशन है, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेशन है। नाउ वी टेक टू एलिमेंट्स n and m from set of group of integers. Then here we have to write n plus m. Why? Because operation here is addition, ठीक है। तो n plus m पे इमेज क्या आएगी? 2 raised to power, इमेज में क्या हो रहा है? जो भी यहाँ इंटीजर है वो 2 की पावर में जा रहा है, तो 2 raised to power n plus m, which can be written as 2 raised to power n into 2 raised to power m, है ना। So now what is this? If I calculate f of n, that is nothing but 2 raised to power n, and what is your f of m? That is equal to 2 raised to power m. So from here what we get? It is f of n into f of m, है ना। तो हमने क्या चाहिए था? f of n plus m, ऑपरेशन यहाँ क्या था? एडिशन। तो f of n plus m हमें किसके इक्वल चाहिए था? f of n into f of m। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो इमेजेस आई n और m की, उनके बीच में क्या चाहिए थी? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए था, हमें यही वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। हमारा क्या था होमोमॉर्फिज्म? और होमोमॉर्फिज्म कहता है f of a dot b is equals to f of a star f of b, ठीक है। where dot is a binary operation on first group and star is a binary operation on second group. यहाँ हमारे पहले ग्रुप में ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो हमें क्या चाहिए था? f of a plus b किसके इक्वल चाहिए था? यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, f of a into f of b। अब सिर्फ a और b की जगह पे यहाँ पे क्या है? n और m, ठीक है। therefore this mapping which we define here is also a homomorphism, ठीक है।
इज इट मोर देन होमोमॉर्फिज्म? क्या ये होमोमॉर्फिज्म से ज़्यादा है? कुछ चेक करें. इट इज़ एन ऑन टू मैपिंग ऑल्सो. क्यों? अगर हम कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लो यहाँ पे, वो किस टाइप का है? 2 की पावर में कोई ना कोई n, वेयर दिस n इज नथिंग बट एन इंटीजर, है ना. और अगर मैं इस इंटीजर जो ये पावर है, इस इंटीजर पे f अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 2 की पावर दैट इंटीजर. इसका मतलब g के हर एलिमेंट की बैक इमेज एग्जिस्ट कर रही है. तो ये मैपिंग क्या हो गई? ऑन टू ऑल्सो. तो जो होमोमॉर्फिज्म्स ऑन टू होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एपीमॉर्फिज्म. सो दिस मैपिंग इज एन एपीमॉर्फिज्म. फाइन. हमने एक मैपिंग डिफाइन की थी अभी फ्रॉम जी टू जी. उसमें क्या किया था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अपने आप पे जा रहा था. तो ये मैपिंग भी क्या होमोमॉर्फिज्म से कुछ ज़्यादा है? येस, इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ. कैसे? 1 1 के लिए क्या करते हैं? सपोज दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, x1 और x2 दो एलिमेंट्स है, उनकी इमेज क्या है? सेम. देन वी हैव टू प्रूव दोज एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम. एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है? x1 के. एफ ऑफ x2 किसके इक्वल है? x2 के. इसका मतलब x1 और x2 भी आपस में क्या है? सेम. तो ये मैपिंग क्या बन गई? 1 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन टू हियर. ऑन टू का मतलब हर g के एलिमेंट की बैक इमेज होनी चाहिए. अब कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, g बिलोंग्स टू g, उसकी बैक इमेज इस केस में है क्या? वो खुद ही है. इसका मतलब हर एलिमेंट की बैक इमेज एग्जिस्ट कर रही है. तो ये मैपिंग ऑन टू भी है, 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है. तो इसलिए ये मैपिंग क्या बनी? आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन चेक whether the given mapping is a homomorphism, epimorphism, endomorphism or isomorphism. Fine. Now there are some results based on homomorphisms. First result is if f is a mapping or homomorphism from g to g dash, then identity of g को हमेशा homomorphism कहाँ लेके जाएगा? Identity of g dash पे. g की identity की image under homomorphism. अगर f क्या है हमारे पास? homomorphism. homomorphism के अंडर अगर हम कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं g का, होमोमॉर्फिज्म हमेशा g की आइडेंटिटी एलिमेंट को कहाँ लेके जाएगा? g डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट को. ठीक है. वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. हाउ विल यू प्रूव दिस? x अगर कोई भी एलिमेंट है g का, तो f ऑफ x कहाँ जाएगा? g डैश में. और अगर मैं f ऑफ x को g डैश की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? fx. फाइन. Now this can be written as x कहाँ का एलिमेंट है? g का. So we can write this x as x into e, where e is the identity of g. ठीक है. क्योंकि x को g की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के ही इक्वल है. Now f होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए it is equals to f of x into f of e. Fine. Now ग्रुप्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और f of x कहाँ का एलिमेंट है? g डैश का. g डैश क्या है? Group. Therefore left cancellation law hold and e dash is equals to f of e. It means identity of g always goes to identity of g dash. Fine. The next result we have to prove f of x का inverse किसके इक्वल होता है? f of x inverse. अगर एक एलिमेंट है x, उसकी इमेज का इनवर्स किसके इक्वल होगा? उस एलिमेंट के इनवर्स पे अगर हम f अप्लाई कर दें. हाउ विल यू प्रूव दिस? हमें पता है एलिमेंट और उसके इनवर्स को अगर हम बाइनरी ऑपरेट करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है? आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप के, है ना. तो अगर x को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी. सिंस दीज आर एलिमेंट्स ऑफ g, तो इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी ऑफ g के इक्वल. नाउ अप्लाई f ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है. ये क्या बनेगा? f of x into f of x inverse. Identity of f always goes to identity of g under f goes to identity of g dash. ठीक है. यही वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू f of x inverse into f of x. फाइन. अब इससे क्या है हमारे पास? अगर इस एलिमेंट को इससे बाइनरी ऑपरेट कर रही हूँ, आइदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड,
the product is equals to identity of g dash. Therefore inverse of f of x is equals to f of x inverse. यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है. Now the third result is prove that f of x raised to power n equal to f of x whole raised to power n. How will you prove? f हमें होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ये होमोमॉर्फिज्म के अंडर ही प्रॉपर्टीज है. x रेज़ टू पावर n का मतलब x इंटू x हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. अब f होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब हमने अभी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या थी कि a इंटू बी पे f अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b. यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? f ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू f ऑफ x हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. ठीक है. सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ x कितनी बार आपस में बाइनरी ऑपरेट हुआ? n टाइम्स. सो वी कैन राइट इट एज f ऑफ x रेज्ड टू पावर n. फाइन. सो दीज आर द रिजल्ट्स which are based on homomorphism. सिंपल ये मैपिंग हो तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे जरूरी नहीं है, बट ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं इसलिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं. नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट, दैट इज अगर f कोई भी होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश तक एंड x इज एनी एलिमेंट ऑफ g, देन ऑर्डर ऑफ f ऑफ x का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ x को क्या करेगा? डिवाइड. दिस रिजल्ट यू हैव टू प्रूव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम कई बार होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड आउट करते हैं जी से जी डैश तक, किसी भी ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, तो उसमें ये रिजल्ट बहुत यूज होता है अगर हम न्यूमेरिकली चेक करें तो. ठीक है. कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? हमें क्या प्रूव करना है? x के ऑर्डर को fx का ऑर्डर हमेशा क्या करेगा? डिवाइड. मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू n and order of f of x is equals to m. हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर किसी एलिमेंट की पावर कुछ भी करने पे आइडेंटिटी बन रहा है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर को क्या करता है? डिवाइड. तो यही हम यहाँ यूज करेंगे. fx का ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि मैं fx की पावर में ये n लेके आके अगर ये वैल्यू आइडेंटिटी बन गई तो इसका ऑर्डर इस पावर को क्या करेगा? डिवाइड. और वही हमें प्रूव करना है. ठीक है. सो टू प्रूव दिस रिजल्ट इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दिस कि fx रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी. नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस. व्हाट इज fx रेज़ टू पावर n? इट इज fx इंटू fx कितनी बार? n टाइम्स. और f होमोमॉर्फिज्म है तो अभी हमने पीछे किया, इट इज नथिंग बट f ऑफ x रेज़ टू पावर n. और इसको एक बार और स्टेप लिख सकते हैं, x इंटू x हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. ठीक है. विच कैन फर्दर बी रिटन एज f ऑफ x रेज़ टू पावर n. अब x रेज़ टू पावर n किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल. क्यों? ऑर्डर ऑफ x क्या है? n. इसका मतलब क्या है? x रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी. देयरफॉर दिस इज f ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी की इमेज अंडर होमोमॉर्फिज्म किसके इक्वल होती है? आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, है ना. तो ये भी हमें जी डैश की आइडेंटिटी के इक्वल चाहिए क्योंकि fx कहाँ का एलिमेंट है? जी डैश का. नाउ हमारे पास क्या आ गया? fx रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जिसमें ये बिलोंग करता है. फाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट डिवाइड दिस पावर. और ये पावर क्या है? इट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ x. यही प्रूव करना था हमें. ठीक है. नाउ अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1-1 भी हो, ठीक है, ये केस है सिर्फ तब जब f क्या है? होमोमॉर्फिज्म. अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है तो क्या होता है रिजल्ट? ऑर्डर ऑफ fx डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x. बट सेकेंड केस क्या है? इसी में रिजल्ट क्या है? इफ f इज 1-1 then order of fx is equal to order of x. ठीक है. होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में 1-1 भी है, उस केस में ऑर्डर क्या होता है? सेम. होमोमॉर्फिज्म है तो एक पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर दिया कि fx का ऑर्डर ऑफ x को क्या करेगा? डिवाइड. अब दोनों को इक्वल शो करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ x ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ f ऑफ x. ठीक है. अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो दोनों ऑब्वियसली आपस में क्या होंगे? सेम. ठीक है.
अब जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, fx का ऑर्डर इसको कब डिवाइड किया था, अगर fx की पावर में इसका ऑर्डर किया और वो आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप के इक्वल आ गया, है ना। अब इसी तरह से अगर इसका ऑर्डर इसको कब डिवाइड करेगा, अगर x की पावर में ऑर्डर ऑफ f ऑफ x करने पे क्या बन जाए, आइडेंटिटी ऑफ g। सो लेट्स चेक इज इट पॉसिबल और नॉट। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ f ऑफ x क्या है, m, देन fx raised to power m is equal to identity। अब इसका मतलब fx into fx how many times, m times, है ना, इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ g डैश, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इंटू x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ ये, m टाइम्स। क्यों हुई ये चीज, बिकॉज f इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो इट इज f ऑफ x रेज्ड टू पावर m इक्वल टू e डैश। अब f होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी की इमेज अंडर f इज ऑल्सो इक्वल टू e डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x रेज्ड टू पावर m इक्वल टू f ऑफ e। अब यूज करेंगे f का 1 1 होना। अगर f 1 1 है तो दो एलिमेंट्स की अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम। इसका मतलब x रेज्ड टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। और इसका मतलब x रेज्ड टू पावर m क्या था, ऑर्डर ऑफ f ऑफ x, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ f ऑफ x। दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके, इट मीन्स बोथ आर सेम, फाइन। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स कि अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो fx का ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करता है, और अगर f होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1 1 भी है तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम। इनको यूज करके हम डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।